क्या आप भी वेट गेन करना चाहते हो और साथ में मसल भी गेन करना चाहते हो? तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले क्या क्या खाना है और कैसे खाना है। इस वीडियो में मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा कि जब मैं इतना पतला हुआ करता था, जो आपको शो हो रहा होगा वीडियो पे, और अब ऐसे कैसे मैंने डाइट मेंटेन करी अपनी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सुबह उठना है। सुबह उठते ही आपको पानी पीना है। अब आप पानी पीने में भी आपकी चॉइस है कि आप गर्म पानी भी पी सकते हो या फिर आप नॉर्मल पानी पी सकते हो। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप गर्म पानी पियोगे तो आपको दिन भर में भूख ज़्यादा लगेगी, और इसके बाद हम गर्म पानी पीते हैं तो इसके अराउंड हाफ एन आवर का गैप देंगे। तो आपको सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताना बोला कि आपको अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठना है। जल्दी इन द सेंस कि आप 7 to 8 के बीच में उठ जाएं। तो उठते ही आपको गर्म पानी आपने पी लिया लेट से, तो उसके बाद आपको 15 से 20 मिनट के बाद 2 आलू उबाल देने हैं। इतने में आप फ्रेश हो लीजिए, अब दूसरे काम अपने कर लीजिए। तो आप आलू उबाल लीजिए 2। अगर आपको आलू का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आपको खाने पड़ेंगे बिना कुछ नमक या कुछ भी करे, नमक आप थोड़ा सा लगा सकते हो टेस्ट के लिए, पर मैं कहूँगा कि आप रो ही खाएं, मतलब कि ओनली बॉइल्ड। तो उसके बाद आपको आलू, अगर आपको मैं कह रहा था कि अच्छे नहीं लगते, तो आप शकरकंदी भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि शकरकंदी में आप एक शकरकंदी खाएंगे जिसको आप स्वीट पोटैटो भी बोलते हैं, वो भी बड़ी बेनिफिशियल होती है, उसकी भी सेम प्रॉपर्टीज होती हैं पोटैटो की जैसी। तो अब हमने खा लिया ये, तो इसके हाफ एन आवर से 1 आवर के बाद, लेट्स से आप 45 मिनट्स ले लीजिए, 45 मिनट्स या 1 आवर के बाद आपको ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट ध्यान रखिएगा कि आपके कार्ब्स भी अच्छे खासे हो और प्रोटीन भी हो। तो मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप घर में रहते हैं तो जैसे अपने घर में परोठे बनते हैं, हाईली कार्ब्स होते हैं, उसके साथ आप पनीर भुर्जी ऐड कर दीजिए। अगर आपको अल्टरनेट डेज पे अगर आपको ज़्यादा ही बल्क करना है तो आप आलू के परोठे भी अल्टरनेट डेज में ऐड कर सकते हैं। अगर आप बाहर रहते हैं कि आप या आपको परोठे नहीं खाने हैं तो आप दलिया खा सकते हैं। मैं ओट्स की बात नहीं करूँगा क्योंकि ये लो बजट डाइट की वीडियो है, तो आप दलिया ही ट्राई करेंगे। तो दलिया के साथ आप 2 बनाना ऐड कर सकते हैं, या फिर आपको ना दलिया खाना है ना बनाना खाना है, आप अंडे खा सकते हो। तो 3 से 4 अंडे खा लो, एक की गोली निकाल दो, और अंडों के साथ में कोई भी आप फ्रूट ऐड कर लो, जैसे पपाया कर लो या बनाना कर लो। तो हमारा ये ब्रेकफास्ट खत्म हो जाता है। मैंने आपको बहुत ऑप्शन दिए हैं, आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं इसमें। तो इसके बाद आप आ जाते हैं मिड आफ्टरनून स्नैक में, जो कि ऑन एंड अराउंड 11:30 to 12 के बीच में रहेगा। इसमें आपको एन अंदर से गेनिंग की कोई वो चीज़ स्मूदी, जैसे कि बनाना शेक। बनाना शेक एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है जब आप गेनिंग पे हो, क्योंकि हम जब बनाना और मिल्क का मिक्सचर करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा हमारा बन जाती है स्मूदी, जो गेनिंग में बहुत ही यूज़फुल होती है। अगर आप बाहर हैं, जैसे आप बनाना शेक नहीं बना सकते, और मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कहीं गए हैं और बनाना शेक आप घर से बना कर ले जाएं और उसको आधे से 1 घंटे बाद पिए, तो वो बिल्कुल ही बेकार हो जाता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बेहतर रहेगा कि आप 2 केले जहाँ भी जाएं अपने साथ ले जाएं, और जब आपको वक्त मिले 11:30 से 12 के बीच में आप उस वक्त खा लें। तो ये हमारा हो गया मिड आफ्टरनून। इसमें सच मैं आपको और ऑप्शन भी दे देता हूँ। बनाना हो गया, चीकू हो गया। चीकू नहीं खाना तो आप ओनली लेट्स से कि पीनट बटर लेके, पीनट बटर ब्रेड के बीच में लगा के आप खा सकते हैं। ध्यान रखिए इसमें आप वाइट ब्रेड ही ले लें, क्योंकि ब्राउन ब्रेड एक तो आते भी महंगे हैं और उसमें ऐसी कोई खास बात भी नहीं होती है। तो अब हमारा ये मिड आफ्टरनून स्नैक्स कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम मूव ऑन कर जाते हैं लंच के ऊपर। लंच में भी आपको हाई कार्ब्स और हाई प्रोटीन डाइट की नीड होगी। तो कार्ब्स में आप ले लीजिए, आप चपाती घर की 3 से 4 चपाती खा लीजिए। चपाती के साथ जो भी सब्जी बनी हो वो ले लीजिए। ज़रूरी नहीं कि पनीर खाना है या ये खाना है। आप अगर आप पे है ये ऑप्शन कि आप पनीर खाएं या एग भुर्जी खाएं, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। और साथ में एक बात का जरूर ध्यान रखें कि ग्रीन सैलड जरूर ऐड करें, क्योंकि सैलड जो होता है वो हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता है। हाइड्रेट रखेगा तो हमारी बॉडी अंदर से अच्छे से प्रॉपर फंक्शन करेगी, खाना अच्छे से हजम होगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा हमारी बॉडी के बीच में। तो आपको सैलड ले लेना है, और आप इसमें टोफू भी ऐड कर सकते हैं। एक पैकेट टोफू का, जो कि ऑन एंड अराउंड 100 to 120 ग्राम होता है मेरे ध्यान से, जो हमारे यहाँ मिलता है। तो आप वो भी ग्रीन सैलड के बीच में कट करके ऐड कर सकते हैं, और आप इसको ग्रीन सैलड को अपने लंच के साथ ऐड कर लेंगे तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। हाई कार्ब्स और हाई प्रोटीन का बहुत अच्छा मिक्सचर हो जाएगा। तो इसके बाद आप आ जाते हैं प्री वर्कआउट। लेट्स से आपकी जिम शाम में जाते हैं, तो प्री वर्कआउट के लिए आप, अगर आपको भूख है तो आप एक केला खा लीजिए, या कोई भी अदर फ्रूट, कोई भी फ्रूट खा लीजिए। इसमें
बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो प्री वर्कआउट पिएंगे, ये करेंगे। वो सरासर ऐसे ही मतलब कि आपके दिमाग के साथ खेल रहे हैं प्री वर्कआउट के सारी कंपनीज, कि आप उस पर लिख देते हैं कि आपको प्री वर्कआउट बहुत जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि आप अपने आप ही दिन में इतना कुछ खा चुके होते हैं कि आपकी बॉडी में बहुत शक्ति होती है कि वो आपका वर्कआउट में अच्छे से मदद होगी। अगर आपको फिर भी एनर्जी ना लगे कि मेरी बॉडी में तो यार एनर्जी है ही नहीं, तो आप कॉफ़ी ट्राई कर सकते हैं। गर्म पानी में कॉफ़ी मिक्स करके पी लें। इसके बाद आप वर्कआउट करेंगे 45 मिनट से 1 घंटा प्रॉपर वर्कआउट करेंगे, क्योंकि आप बिगिनर। तो अब आ जाते हैं हम ये बात छोड़ के पोस्ट वर्कआउट की, पोस्ट वर्कआउट मील की तरफ। पोस्ट वर्कआउट में आपको बहुत ही हाई प्रोटीन और लो कार्ब मील चाहिए, जिसमें आप ऐड कर सकते हैं, अगर आप वेज हैं तो आप टोफू खा सकते हैं। टोफू तो मैंने पहले भी बताया था कि वही हाई प्रोटीन सोर्स होता है। या फिर आप घर से निकाला हुआ पनीर भी खा सकते हैं अगर आप वेज हैं। पनीर ध्यान रखना कि आप घर से निकाला, घर में जो निकलेगा दूध से वही खाएं, क्योंकि बाहर जो मिलता है आजकल डेयरी में वो ओरिजिनल नहीं होता है। उसके बाद अगर आप एग्स वगैरह खा लेते हैं तो आप 5 से 6 एग खाएं, 2 से 3 उसकी गोली निकलवा दें और बाकी खाएं। और इसके बाद हमारा आ जाता है, जैसे अभी विंटर का मौसम चल रहा है तो आप पीनट्स भी ऐड कर सकते हैं के साथ, क्योंकि पीनट्स बहुत ही अच्छे, उसको एक तरह से हम बोलते हैं कि हम गरीब लोगों का वो हो गया ड्राई फ्रूट्स, बादाम वगैरह। तो पीनट्स बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, तो आप पीनट्स ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो मौसम है, अभी ठंड का मौसम है, तो ये बहुत बेनिफिट देगा आपकी बॉडी को, हाई प्रोटीन सोर्स होगा ये भी एक। तो उसके बाद अब आ जाते हैं हम डिनर पे। डिनर पे आपको ज़्यादा हैवी भी नहीं रखना, ज़्यादा लाइट भी नहीं रखना, क्योंकि आपको करना है गेन। अगर हम ज़्यादा हैवी रखेंगे तो आपको रात को नींद नहीं आएगी, पेट भरा भरा सा लगेगा, इसलिए आप थोड़ा लाइट रखेंगे, लेकिन हैवी भी थोड़ा रखना है, क्योंकि गेन तो करना ही है एट द एंड। तो डिनर में आप 2 से 3 चपाती ऐड करें, जो भी सब्जी बनी है वो ऐड करें। उसके बाद उसके साथ में सैलड जरूर ऐड करें। बस डिनर में यही रहेगा। डिनर में आप और भी कुछ ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अपना कोई भी प्रोटीन की चीज़, जैसे एग भुर्जी ऐड कर लीजिए अगर आप खा लेते हैं, बाकी इतनी नीड नहीं। तो अब आ जाते हैं, हमारा डिनर कंप्लीट हो जाते हैं। तो डिनर के बाद अब हमारे को रात को सोने से पहले लगभग 1 घंटा पहले दूध पी लेना है, गर्म दूध। उसमें आप चीनी डाल सकते हो अगर आपका मन करे, या ऐसे भी पी सकते हो, और मलाई निकाल के पीना है। और उसके बाद ये ध्यान रखना कि आप डिनर और दूध के बीच में भी 1 घंटे का गैप रखें, और सोने और दूध पीने के बीच में भी 1 घंटे का गैप रखें, क्योंकि इससे अच्छा दूध जो होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। और दूध में एक कैसीन प्रोटीन नाम का सब्सटेंस होता है, जो पूरी रात आपकी बॉडी में प्रोटीन ट्रांसफर करता रहता है मसल में। तो इसके साथ ही आपकी सारी डाइट पूरी हो जाती है दिन की। इसमें एक सबसे की पॉइंटर है कि आपको हर मील के बाद 45 मिनट बाद आपको पानी पीना है। ऑन एंड अराउंड 500 ml वाटर पीना ही पीना है। और हर मील से आधा घंटा पहले, पर ये नहीं है कि आधा घंटा पहले भी आप पानी पी लें, आधा घंटे का गैप भी रखना है। आधे से घंटा मील के बाद, आधा घंटा मील के पहले गैप रखना है पानी का। और पानी पीना दिन में ऑन एंड अराउंड आपको 3 to 4 लीटर्स, क्योंकि पानी बहुत ही आप पिएंगे तो आपका अंदर हाइड्रेट रहेगा, हाइड्रेट रहेगा तो बॉडी अच्छे से फंक्शन करेगी। और इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर कि आपको स्लीप 7 से 8 घंटे की लेनी है। और स्लीप कोशिश करें कि आप रात की लें, क्योंकि रात की स्लीप बहुत ही बेनिफिशियल होती है। इसमें बहुत ही हमारी बॉडी को बहुत रिकवर होने में बहुत अच्छे से टाइम मिलता है। तो इसी के साथ ही वीडियो ख़त्म। मैंने आपको हर एक चीज़ के बहुत सारे ऑप्शन दिए, तो आप एक बार इस डाइट को जरूर ट्राई करें। मैं आपको विद इन अ वीक गारंटी देता हूँ कि आपका 5 to 6 kg वेट इंक्रीज कर देगा, अगर आप ये डाइट अच्छे से फॉलो करें।